हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से अगर आपको लाइसेंस चाहिए और अगर आप पीडब्ल्यूडी के ठेके यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर चाहे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हैं और अगर आपको लाइसेंस चाहिए पीडब्ल्यूडी का, तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें टाइम कितना लगता है, उसकी फीस कितनी है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हर चीज़ पे आज हम यहाँ प्रॉपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी से लाइसेंस चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आज आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हम आपके लिए हमने लास्ट टाइम भी एक ऐसे ही वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको चार्टर्ड इंजीनियर के बारे में समझाया था कि आखिर आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए और उससे आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे बच्चों की उसी में कमेंट्स आई थी कि सर हमें पीडब्ल्यूडी से अगर लाइसेंस चाहिए होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसी को ध्यान में चलते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपने हमारा चार्टर्ड इंजीनियर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी जो हमारा होता है, दिस इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब ये हर स्टेट का अलग अलग होता है और हर स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हर स्टेट मांगता है। लगभग लगभग सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो क्राइटेरिया होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। 19-20 किसी स्टेट का ज़्यादा होता है तो किसी एक स्टेट का कम होता है। इसके फायदे क्या होते हैं? अगर आपने पीडब्ल्यूडी से लाइसेंस ले लिया तो कल को अगर कोई पीडब्ल्यूडी का कोई का प्रोजेक्ट आता है तो आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं और आप प्रॉपर एक ठेकेदार बन सकते हैं और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस लेके, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस होता है। ठीक है, ठेकेदार का लाइसेंस होता है। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो होता है बेसिकली आपका एक आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या दे सकते हो? आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना या तो आधार कार्ड या फिर आप अपना वोटर कार्ड दे सकते हो, या आप अपना वोटर कार्ड यहां पे दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है यहां पे आपका रेसिडेंस प्रूफ, कि आप किस जगह पे रहते हो। रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, निवास प्रमाण। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या दे सकते हो? उसमें या तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो और आप यहाँ पे या तो अपना बिजली का बिल यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है आप वो दे सकते हो। ध्यान रहे, रेसिडेंस प्रूफ में आप अपना आधार नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि आधार आपका ऑलरेडी आईडी में जा चुका होता है और पीडब्ल्यूडी रेसिडेंस प्रूफ को सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिकली जो आपका बिजली का बिल होता है उसी को ही और इसको ही मानती है। तो इसमें से कोई एक चीज आप लोग दे सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, जो हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 3 से लेके 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगती हैं आपकी। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, सपोज आपने अगर डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया है, तो दोनों ही केसेस में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट इसके अलावा अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है और फिर भी अगर आपको चाहिए तो तब भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर नहीं है बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए, तब भी आप यहाँ पे अपना बनवा सकते हैं। बट उस केस में यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क्स में, आपको बेसिकली उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप डिप्लोमा हो या फिर अगर आप बीई बीटेक हो, तो अगर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर फ्रेशर लेवल पे हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। बट अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, अगर आपने कोई और कोर्स किया है या फिर अगर नहीं भी किया है, उस केस में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? एक्सपीरियंस आपको किसी भी ठेकेदार से मिल जाएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से मिल जाएगा।
जो कि बड़े बड़े काम करता हो सिविल इंजीनियरिंग के या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मिल जाता है। एक नहीं देता है तो कोई ना कोई तो आपको दे ही देता है। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है वो हमारा यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट चलता है आपका एक होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगेन ये जो सर्टिफिकेट है ये कुछ स्टेट्स में मांगा जाता है, कुछ में नहीं मांगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा यूपी स्टेट है, तो यूपी स्टेट में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ये आप देख सकते हो। ये जो इसका चरित्र प्रमाण पत्र है ये आप देख सकते हो, ये इसका फॉर्मेट है। अगर आप अप्लाई करने जाते हो यूपी पीडब्ल्यूडी में लाइसेंस के लिए, तो आपको अपना ये सर्टिफिकेट भरवा के देना पड़ेगा, और इसमें साइन आपका जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली आपको ये बना के देता है। अगर ये आपको देना है तो जो आपका ये हाई कोर्ट या फिर जहाँ पे आपका बैठता है या फिर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे जाके आपका बन जाता है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी इजीली आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप लोग चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद, वो होता है हैसियत सर्टिफिकेट। हैसियत सर्टिफिकेट इन द सेंस हैसियत प्रमाण पत्र की आखिर आपके पास प्रॉपर अर्निंग कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसी के अलावा आपके जो सोर्सेस हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, ये भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही मिलता है, डीएम से ही मिलता है, और ये इसका कुछ ऐसा प्रमाण पत्र होता है। अगेन ये यूपी का है, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसका ये बनवा के देना होता है। बट अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना स्टेट का जाके जो जो पत्र होता है हैसियत प्रमाण पत्र, उसको साइन करवा के देना होता है। ये भी आपको जन सुविधा केंद्र से आराम से बन जाएगा, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे भी इसे आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और अगर हम बात कर लेते हैं, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस में 30 दिन 30 डेज यानी कि एक मंथ का टाइम लग जाता है पूरा आपका बन के आने में, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अब देखिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो जो यूपी की वेबसाइट है, यूपी पीडब्ल्यूडी की जो वेबसाइट है, इन्होंने एक प्रॉपर सेक्शन बना रखा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना चाहते हो तो आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये कुछ इसके रूल्स हैं, अगर आप चाहे तो इसके पढ़ सकते हो कि यूपी पीडब्ल्यूडी में क्या क्या रूल्स चलते हैं। आप देख सकते हो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने वेबसाइट से लिया है, इन्हीं की वेबसाइट से लिया है। इसी के अलावा फीस की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये आपके बेसिकली जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको 4 क्लासेस में बनता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। सबकी फीस आप अपने सामने देख सकते हो। जो आप लोग जो फर्स्ट जो रजिस्टर करते हो, जिसके लिए करते हो रजिस्टर, वो आप क्लास डी के लिए करते हो, जिसकी फीस आप देख रहे हो 15 रुपए रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका, और ये जो आपका है, ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है, इट्स नॉट परमानेंट। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो आपका लाइसेंस है, ये आपका टेम्परेरी होता है, प्रोविजनल होता है। बेसिकली आपको काम दिया जाता है, आप वो काम करके देते हो पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी उसको देखती है आपने काम कैसे किया है। अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री होता है, अच्छा होता है, तो आपका लाइसेंस को आगे रिन्यू किया जाता है, आपके लाइसेंस को आगे बढ़ाया जाता है, वरना फिर उसे हटा दिया जाता है, वहीं वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। और वो चीज़ परमानेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करके दे रहे हो अपने ही जो आपका क्लाइंट है, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी है। तो ये प्रॉपर इसका पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। फीस आप बाकी अपने सामने देख रहे हो। जो आप यहाँ अप्लाई करते हो क्लास डी में करते हो, 15 रुपए इसकी फीस रहती है। अब ये यूपी के लिए है, हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है, बट मोर और लेस कहीं ना कहीं सेम ही होती है। इसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे चाहिए होता है आपका जीएसटी नंबर। आपका जीएसटी नंबर, कोई अगर आप फर्म है आपकी, बेसिकली आपको इंडिविजुअल नहीं मिल पाएगा, इंडिविजुअल नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपकी एक कंपनी होनी चाहिए या फिर एक फर्म होनी चाहिए, या तो एक फर्म होनी चाहिए या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए।
अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर्स होंगे, 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मांगते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए, तो उन दोनों पार्टनर्स के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और उन दोनों के बेसिकली एनओसी में साइन होने चाहिए, तभी जाके आपको मिल पाएगा। और जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, ये सब आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जो कि आपकी कंपनी के लिए होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पे लेने पाओ, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। बाकी कुछ इसके और रूल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इसी एक नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। आप अगर चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बाकी हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी और बात अगर कर लेते हैं तो इसका देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके देखिए 2 मोड्स होते हैं। पहला तो है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है कि आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप अगर रहते हैं। कुछ स्टेट्स ऑनलाइन का ऑप्शन देते हैं, कुछ स्टेट्स नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी, मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, बट कुछ स्टेट्स में नहीं मिलता है। अगर नहीं भी मिलता है या अगर मिलता भी है तो ऑनलाइन जब आप लोग अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाना होता है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना होता है जो कि लाइसेंस देता है, और यहाँ पे जाके आपको आपको उस डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन बाबू से मिलना होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन बाबू कहने को तो होते हैं, कायदे से ये लोग एलडीसी होते हैं और यूडीसी होते हैं, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क होते हैं, ठीक है, उनसे मिलना होता है। और ये सारा काम बेसिकली वही लोग देखते हैं, और आप इनसे जाके मिलते हो, बात करते हो, और ये लोग जो भी आपका प्रोसेस होता है आपको समझा देते हैं, और समझाने के बाद अगर आपके हर एक डॉक्यूमेंट ठीक रहता है तो आपको आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। और फिर इससे आप आने वाले फ्यूचर में अपने कंपनी के लिए पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस ले सकते हो, काम ले सकते हो कंस्ट्रक्शन का या फिर मैकेनिकल का, और इस हिसाब से आपका एक बिजनेस प्रॉपर स्टैब्लिश हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है पीडब्ल्यूडी लाइसेंस में इनरोल करने का। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि सर पीडब्ल्यूडी लाइसेंस के बारे में बताइए, तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है उसके बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो डिटेल में समझा दूंगा अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।